वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में आज हम आपको अर्थमेटिक प्रोजेक्शन के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म एपी है, उसके बारे में समझाएंगे। और ये आपका टेंथ का चैप्टर है, 5th चैप्टर है। इसमें मेन जितने टॉपिक है, जितने भी चांसेस है सम आने के बोर्ड में, वो सारे आपको क्लियर कराए हुए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कि आपको ये पूरा चैप्टर ढंग से क्लियर हो जाएगा। भले मैंने मेन टॉपिक उठाए हैं, पर आपको पूरा चैप्टर ढंग से क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको जो भी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं, उस पर हम लोग वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। और आपको मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वीडियो डाल के आपको बताते रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बता रहे होंगे, ताकि उनको भी मैथ में जो भी प्रॉब्लम होती है वो इस चैनल के माध्यम से अपना क्लियर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हुए यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ सिंबलाइज किया हुआ है डी को हमने कॉमन डिफरेंस बोला है। हाउ टू फाइंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं? टर्म सेकंड टर्म को, जिस तरह सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस कर देंगे तो हमारे लिए कॉमन डिफरेंस आ जाएगी। और कॉमन डिफरेंस कभी भी 2 बार निकालते हैं। अगर 2 बार निकालें, दोनों बार सेम आती है कॉमन डिफरेंस, मतलब डी हमारा इक्वल आता है, तो जो इक्वेशन है वो इन दी फॉर्म ऑफ एपी है। अगर अलग अलग आता है तो एपी की फॉर्म में नहीं है। अब जिस तरह यहाँ आपको पता कंफ्यूज हो रहे होगी कि यहाँ T2 क्या है, T1 क्या है, तो ये देखिए टर्म वन को आप चाहे तो A1 भी लिख सकते हैं, A2 A3 A4 ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, T1 T2 T3 T4 टर्म भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे आप फर्स्ट के टाइप में आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ आपको अब क्लियर कराते हुए देखिए, यहाँ पर T1 मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। T1 टर्म 1 अपने 5 है, टर्म 2 8 है, टर्म 3 11 है, टर्म 4 14 है। उसके बाद हमने यहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है, T2 माइनस T1। टर्म 2 अपनी ये है, टर्म 1 अपनी है, 8 माइनस 5 3 आया। उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस फिर सेम मैंने रिपीट करने के लिए डायरेक्ट नीचे से लगा दिया। पर आप अगर पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखिएगा पूरा T3 माइनस T2। ये मतलब आप चाहे तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, टर्म माइनस टर्म nth मतलब एक रकम उससे कम, ऐसे लेस करके भी आप समझ सकते हैं। पर आपको मैथ में अगर फॉलो करना है तो यही टॉपिक है। टर्म जिस तरह एक बड़ी इकाई से एक उससे छोटी इकाई को लेस कर दिया तो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ टर्म 3 हमारी 11 थी और टर्म 2 हमारी 8 थी, तो 11 माइनस 8 यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी देखिए यहाँ पर हल्की सी गलती हो गई थी। यहाँ पर हमारा 8 आएगा, 8 आएगा, तभी हमारा 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आता है। अगर ये देखिए, जो आपको पहले लाइन बता चुका है एक बार, अगर हमारा ये जो है, अगर 2 बार कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, मतलब वो इक्वेशन अर्थमेटिक प्रोजेक्शन की नहीं है। ये आपको हिंदी में समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ आप लिख नहीं सकते पेपर में या टेस्ट में। उसके बाद यहाँ पर मैंने ओके सम उठाए हैं ताकि आपको ढंग से समझ आए, और जो टॉपिक रिलेटेड है वही उठाए हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारी टर्म 1 है, टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स, मतलब इसकी आगे की जो, जिस तरह ये हमारी T4 तक है, T5 T6 T7 निकालनी है। पहले हमने जिस तरह कॉमन डिफरेंस पहले हमने यहाँ पर शो करा दिया आपको। T1 हमारी ये है, T2 हमारी ये है, T3 हमारी ये है, ऐसे हमने आपको दिखा दिया पर। उसके बाद कॉमन डिफरेंस लिखा T2 माइनस T1, ये हमने लिखा √8, क्योंकि हमारी T2 है √8, और T1 जो है हमारा √2 है। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर लिख दिया, फॉर्मूले का माइनस है। इसको हम लोग ने तोड़ा, आप चाहें तो इसको तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह आप चाहें तो। यहाँ पर आपको रफ में मैं किस तरह बताऊँ,
जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 8 था, 8 को आप इस तरह किए, इस तरह कर लिए तो ये आपका 2 बाहर आ रहा है, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। इसके रूट आपको पता ही होगा, तो 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 2 हो गया। ये आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। वही हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने वही चीज़ की हुई है 2 अंडर रूट 2। इसी तरह हमने 18 को किया है। 18 को भी मैं करके दिखा देता हूँ, वरना आप कहोगे कि 2 आ रहा है। 18 को भी करके दिखाते हैं। 2 9 2, चाहे आप 3 3 कर लीजिए, 3 3 2, अब 3 अंडर रूट 2 हो गया। ये अंडर रूट 2 ये बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए अंडर रूट में, और ये 3 क्यूब निकल गया, इसलिए रूट निकल गया, इसलिए रूट बाहर कर दिया, 3 रूट। वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई की है। फिर यहाँ अपना सिंपल था ही माइनस अंडर रूट 2, तो हमने इससे लेस कर दिया, ये अपना अंडर रूट 2 आ गया। और 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 लेस किया तो 2 आ गया। क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, सेम चीज़ है, दोनों के बैक में सेम है, इसलिए लेस हो रहा है। ठीक है, अंडर रूट 2 कॉमन डिफरेंस सेम है। नाउ वी हैव गेट डी इक्वल, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, इक्वल अंडर रूट 2, इक्वल अंडर रूट 2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब देखिए जो हमारी कॉमन डिफरेंस निकला, हमारा कॉमन डिफरेंस, उसको आप चाहें तो जिस तरह 5वीं टर्म हमको नेक्स्ट 5 6 7 ये 3 टर्म हमको पता करनी है, तो आप चाहें तो T4 जो हमारी टर्म है, यहाँ पर T4 टर्म है, इसमें आप चाहें तो D ऐड कर दें, अंडर रूट 2 ऐड कर दें, तो आपका आ जाएगा इतना 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ किया T4 हमारा क्या है, अंडर रूट 32, और ये हमारा D अंडर रूट 2 है, ऐड किया। अगर आपको D और क्या नाम है जो टर्म दी हुई है, और जिस तरह 4 टर्म दी है और 5th निकालनी है, और आपको D भी दिया हुआ है, D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो आप दोनों टर्म को ऐड कर दो तो 5th आ जाएगा। और 5th को अगर 6th को निकालना है तो 5th के साथ फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो आपका फिर आ जाएगा 6th टर्म आ जाएगा। और 6th की मदद से आप 7th को निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस 6th में ऐड करके। उसी तरह मैंने इधर किया, अंडर रूट 32 था, इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम करके, तो 4 अंडर रूट 2 आया, जिस तरह ऊपर किया, और देखिए आप यहाँ पर हमने किया हुआ है ऊपर। इसी तरह हमने अंडर रूट 32 को भी किया। अंडर रूट 32 को जब किया तो ये अपना बन रहा है 4 अंडर रूट 2, और ये अपना सेम कॉमन डिफरेंस सेम था, इन दोनों को ऐड किया, दोनों को बैक साइड सेम था, इसलिए दोनों ऐड हो गए, तो 5 अंडर रूट 2 हो गया। आपको ये चीज़ पता होगी, दोनों बैक साइड ये बोल रहा हूँ मैं कि जिस तरह x के साथ x वाली, जिस तरह मान लीजिए 4x है प्लस x है तो 5x हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चीज़ दोनों बैक साइड सेम है, तो इसलिए 5 अंडर रूट 2 लिखा है। इसको चाहे तो आप दोबारा इसका जिस तरह आप एलसीएम करके ये 5 क्रॉस 5 अंदर 2 बार हो जाएगा ना, तो 5 क्रॉस 25 अंडर रूट 50 भी लिख सकते हैं आप इसको। ऐसे ही ये सेम 5th के लिए किया है, T5 अंडर रूट 2 है, इसको तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का बैक सेम है। उसके बाद बैक सेम है तो अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 हो गया। इसको भी आप अंदर किस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 अंदर चला गया, कम से कम 36 होगा। 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 72 आएगा। उसी तरह आप इसको 7th पता करनी है, तो 6th में हमने D ऐड कर दिया, तो ये हमारी 7th बन गई। अब यहाँ पर मैंने एक मतलब इक्वेशन नहीं है, इस बार क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट रेज 150 रुपये फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय दी 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कभी भी आप सॉल्व करते समय ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्स्ट जो मीटर है, डिगिंग मतलब खोदना, डिगिंग मतलब खोदना, वेल मतलब कुआं। एक कुआं खोद रहा है जिसकी फर्स्ट मीटर खोदने के लिए वो 150 रुपये चार्ज करता है। उसके बाद जैसे वो फर्स्ट मीटर से आगे बढ़ता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब सब्सिक्वेंट मतलब यहाँ लगातार है, लगातार या क्रमवार आप बोल सकते हैं, लड़ीवार बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। वो राइसेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब जितना मीटर पड़ा है, जिस तरह 1 मीटर फर्स्ट का तो उसने 150 रुपये चार्ज कर दिया है, पर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसके साथ वो 50 रुपीज बढ़ रहा है। तो इससे 50 बढ़ रहा है, तो क्लियर हो गया हमको कि कॉमन डिफरेंस यहाँ 50 है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर वो हमको गिवन था, 150 रुपये लिख दिया हमने। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर कॉस्ट, ये मैंने मार्क सेम कर दिया, कॉस्ट ऑफ
इसका मतलब ऑफ है, इसके नीचे डिगिंग है, इसके नीचे 4 है, इस सेकंड सीधे लिख दिया मैंने मीटर। ये चीज़ सेम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट नीचे इस तरह कर दिया। उसके बाद 150 प्लस 50 क्योंकि सेकंड मीटर के लिए तो 200 हो गया अपना, 200 हो गया। सिमिलरली मतलब उसी की तरह हमने यहाँ लिख दिया कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 थर्ड इधर सीधे लिख दिया, मीटर की जगह फिर स्लैश डाल दिया उस टाइप का। उसके बाद 200 हमारा क्योंकि सेकंड हमारा 200 था, इसलिए सेकंड में हमने डी को ऐड कर दिया, तो हमारी थर्ड हमारी टर्म बन गई। अब फोर्थ टर्म बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर, यहाँ पर फोर्थ टर्म बनाने के लिए हमने थर्ड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, तो इधर 300 हो गया। इस तरह आपको क्लियर समझ आ जाएगा। फिर अब देखिए 50-50 का डिफरेंस सब में है कंटिन्यूसली, तो ये इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, आप लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस या D इज सेम आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास सामने में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पहले मैं हिंदी में लिखने वाला था, ये मत समझिएगा गलती से लिख दिया, पहले मैं हिंदी में लिखने वाला था। फिर मैं सोचा कि कितने बच्चे CBSE बोर्ड वाले हिंदी में नहीं रखे होंगे, इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिखा। तो यहाँ आपको टिप्स में दिया हुआ है, टिप्स में आपको ये देखिए, ध्यान से देखिए, nth टर्म कभी भी माइनस में और पॉइंटों में नहीं होती। nth टर्म मीन्स n कभी भी माइनस में और पॉइंटों में नहीं होती, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आप अर्थमेटिक प्रदर्शन कर रहे हैं। और an मतलब an अपनी लास्ट टर्म होती है, an अपनी इक्वेशन की लास्ट टर्म होती है। आपको कितनी बार लिखा होगा ऐसे, जिस तरह ऐसे लिखा होता है 5, 10, 15, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉल के 205 ऐसे लिख दिया होता है, तो ये अपना an होता है, an होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ये चीज़ अपना an होता है। जिस तरह ये AP बनाई हुई है, उसके बाद लास्ट में 205, तो ये अपना an होता है, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला सामने लिखा है an। देखिए आप मुश्किल से 10-12 सम कर दोगे तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला, इफ वी हैव a इक्वल 5, ये इक्वेशन है एग्जाम्पल में, इफ वी हैव a इक्वल 5, d इक्वल, d मतलब कॉमन डिफरेंस, a हमारा फर्स्ट टर्म है T1 है मतलब ये, और उसके बाद n अपना सिंपल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, फुल फॉर्म एक तरह से मान लीजिए आप इसकी, नंबर ऑफ टर्म्स। और Sn का होता है सम ऑफ टर्म्स, ऐसे होता है। फाइंड दी an। अब इसमें an बोला है तो हमारी इस फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है। देखिए हमारे पास a भी पड़ा है फॉर्मूले में, d भी पड़ा है फॉर्मूले में, 7 भी पड़ा है। देखिए ये चीज़, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिर्फ इसमें an नहीं है तो सिंपली हम लोग पुट करेंगे, अपने आप an निकल जाएगा। देखिए देन वी यूज फार्मूला 1, मैंने इंग्लिश थोड़ी लिखी है। उसके बाद हमने फार्मूला उतार दिया सेम, an प्लस ब्रैकेट में n-1 मल्टीप्लाई d, पुट ऑल गिवन वैल्यूज, जो हमको a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, वो सारी फिल कर दी हमने। फिर उसको सॉल्व किया तो देखिए इधर 5 था, 5 को छोड़ दीजिए, अंदर लेस के हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, 7-1 6, 10 को अगर मल्टीप्लाई 60, फिर 5 को ऐड कर दिया 65 हो गया, an हमारा 65 आ गया। अब देखिए वो क्वेश्चन अपना तो खत्म हो गया वाला, पर इसी के लिए अगर मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, बोलता हूँ आपको इफ वी हैड, मैंने क्वेश्चन बदला अपने हिसाब से, इफ वी हैव टू फाइंड n। सोचिए अगर आपको n पता करना हो ना, और an हमने जो निकाला, an तो वही आएगा जब इक्वेशन वही है, तो an मान लीजिए हमको 65 दिया हुआ है ना, हमको n नहीं दिया हुआ है, जो इधर 7 दिया हुआ है, तो वो हमने यहाँ निकाला। देखिए हमने यहाँ n नहीं पुट किया है, पहले फॉर्मूला लिख दिया, ये वाला जो सबसे ऊपर था फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद an हमने 65 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइंड किसको करना, n को, हमने यहाँ पर an दे दिया है, इसलिए an 65 लिखा, 65 लिख दिया। a की जगह हमारा 5 लिख दिया, d हमने 10 लिख दिया, पर हमने n नहीं लिखा क्योंकि हम सेम इक्वेशन को फॉलो करके n निकाल रहे हैं, इसलिए n नहीं लिखा, n हमने सेम उतारा। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 10n माइनस 10, अब इसको इससे लेस किया, हमारा माइनस का 5 आ गया, 10n सेम है, उसके बाद माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया, 65 प्लस 5 17 हो गया, 70 हो गया, 70
और ये अपना 10n सेम आ गया, 10n सेम आ गया, n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, n इक्वल 7। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन में जब एक चीज फाइंड करनी हो तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप फंसते हो सब में तो आप तीनों फॉर्मूले जो मैं अभी आपको दो और बताऊंगा, तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए, गारंटी आपका सम निकल जाएगा, भले इक्वेशन बन के निकले पर निकल जाएगा। उसके बाद ये हमारा ये सम है, ये आपको डब्बा आपको दिख रहा होगा, ये जो इक्वेशन है, फिल द बॉक्सेस यूजिंग एपी मतलब एपी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए या एपी के रूल को इस्तेमाल करते हुए आपको ये बॉक्सेस फिल करने हैं। तो यहाँ फॉर दिस एपी इक्वेशन मैंने लिखा है। उसके बाद A1 हमको पता नहीं, डब्बा पता नहीं, A1 अपना ये है, A2 अपना ये है, A3 हमारा ये है, A3 हमको पता नहीं डब्बा है, A4 हमारा ये है। अब यहाँ आपको प्रॉब्लम करेगी, इसलिए आप इक्वेशन बनाइए सबसे पहले। जो आपको फॉर्मूला सबसे पहले बताया था ऊपर वाला, वो आप माइंड में थोड़ा रख लीजिए या नोट कर लीजिए। वी नो डैट an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला उतार दिया हमने। यहाँ हमने लास्ट टर्म, मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म, यहाँ हमने 13 को मान लिया, मतलब मान लीजिए हमारी रकम यहीं तक है, तो हमने a2 मान लिया, लास्ट टर्म हमारी a2 है ना, तो n की जगह हमने a2 डाल दिया। अब a हमारा कितना है पता नहीं, एक खाली डब्बा है, और प्लस n हमने कितना, लास्ट टर्म हमने 2 को मान लिया, तो 2 इधर फिल किया हुआ है, -1 फॉर्मूले का ही है, d हमको पता नहीं, ठीक है। तो ये हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा ये आ गया, a2 हमारा पता था 13 आ गया, a हमको पता नहीं है, डब्बा खाली है, d हमको पता नहीं, इक्वेशन बन गई। दोबारा बता देता हूँ, a1 हमने यहाँ तक ही इक्वेशन मानी, अज्यूम कर ली, लेट कर ली, यहीं तक हमारी इक्वेशन है। तो हमारी जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया था ऊपर कि जो लास्ट में होता है उसको हम an बोलते हैं ना, तो ये वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई की है। हमने इसी को लास्ट मान लिया अपना, तो इसको हमने an मान लिया अपना, an हमारा कितना 13 है, और n जो चीज होती है, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। कभी भी नीचे अगर a के साथ नीचे जो भी रकम लगी है तो आप n उसकी जगह अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह कभी कभी SN लिखा रहता है, तो कभी कभी S की जगह, S के पैर में नीचे 9 लिखा रहता है, तो समझ लो उसकी लास्ट टर्म 9 है, या 9 को फॉलो करके ही आपको निकालना है सम। तो यहाँ आपको इक्वेशन क्लियर करा दी थी। फिर उसके बाद सिमिलरली मैंने दोबारा वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर मैंने अब जो अपना an है वो 3 को माना, और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हम इसको फॉलो करके बनाना है। मतलब ये हमारा a1 ये है, a2 ये है, तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं, ये हमने मान लीजिए उस तरह, वैसे तो हमारा है वही चीज a3 a4, पर हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये अपना a1 है, ये हमारा a2 है, और इसके बाद इक्वेशन ना आगे ना पीछे मान लिया हमने, तो हमारा an लास्ट टर्म तो यही हुई, तो हमने इसको a4, हमने यहाँ सिंबलाइज किया हुआ है a4, इसलिए हमने a4 लिख दिया n की जगह। तो a अपने को पता नहीं, डब्बा खाली है, प्लस n अपना 4 है, 4 इधर लिखा था, 4 लिखा था इधर, a4 लास्ट में जो होता है वही अपना n होगा। तो 4 - 1 फॉर्मूले का, ये d हमने को पता नहीं, इसको जब सॉल्व किया तो 3d हो जाएगा, क्योंकि 4 - 1 मल्टीप्लाई किया 3 से, 3d हो जाएगा। a4 अपना इधर लिखा हुआ है, a4 हमारा 3 है, क्वेश्चन मार्क आपको लग रहा होगा, पर 3 मैंने लिखा है, देखिए इधर a4 3 है। उसके बाद दोनों इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड की, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छी तरह से। फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों अपना सेम है, इसलिए हमने देखिए ऊपर प्लस का साइन था इसलिए नीचे माइनस कर दिया, ऊपर प्लस का साइन था इसलिए माइनस का कर दिया, ऊपर प्लस का था इसलिए माइनस का कर दिया। मतलब 3 इधर प्लस का था इसलिए नीचे माइनस लिखा, इधर 3d प्लस का था इसलिए नीचे माइनस लिखा, अगर इधर 3d माइनस का था तो इधर प्लस का लिखेंगे। तो यहाँ हमने जब इधर लेस किया तो ऊपर वाला प्लस का था, नीचे वाला माइनस का हो गया, साइन चेंज होने पर काट दिया इसको, प्लस माइनस कट जाता है। और ऊपर वाला हमारा d था, नीचे वाला -3d था, तो नीचे वाली बड़ी संख्या माइनस में थी इसलिए माइनस का 2d आ गया। और उसके बाद 13 - 3 हो गया क्योंकि माइनस का 3 था, तो ये अपना 10 आ गया। इसको लेस किया तो हमारा d इक्वल -5 आ गया। डी हाँ आपको अब क्लियर होगा। देखिए SN मैंने सेकंड फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ये आपको चलिए इससे अभी बाद में बताता हूँ आपको। यहाँ हमारा d इक्वल -5 आ गया। उसके बाद पुट वैल्यू d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 अपनी ये थी,
इक्वेशन 1 अब में पुट करेंगे आप, तो इक्वेशन 1 अपनी, ये देखिए इक्वेशन 1 अपनी कौन सी थी, इक्वेशन 1 अपनी ये थी, इसकी जगह हमने -5 फिल कर दिया, ये अपने को पता नहीं, तो 13 इक्वल a -5, इधर आपको क्लियर हो जाएगा। -5 फिल किया, -5 था, उधर जाके प्लस का 5 हो गया, 18 आ गया। तो फर्स्ट तो हमको a1 तो हमको क्लियर हो गया कि हमारा 18 है। अब a1 की मदद से हम लोग डी निकल गया, अपना मेन तो डी ही है, डी निकल गया, तो अब सेकंड हमको पता ही था, तो थर्ड अपने आप ही निकल जाएगा। सेकंड पता था तो थर्ड ऐड, सेकंड में हमने थर्ड निकालने के लिए सेकंड में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, -5 ऐड कर दिया, तो हमारा लेस करके 18 आ गया। सो डेट 18 हमारा a1 हो गया और a3 हमारा 8 हो गया। ये हमको यहाँ क्लियर हो गया, यही हमने बॉक्स में फिल किया है। उसके बाद हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है SN वाला। SN मतलब सम ऑफ nth टर्म्स। SN का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d ब्रैकेट में, और ये याद करिएगा SN n/2 2a + n - 1d, और SN इक्वल n/2 a प्लस ब्रैकेट में a + l, वेयर l इक्वल an। an जो होता हमारा वही लास्ट टर्म होता है, ये आपको मैं पहले ही बता, विच इज कॉल्ड लास्ट टर्म, an विच इज कॉल्ड लास्ट टर्म, ये आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं। SN सम ऑफ ऑल टर्म्स या nth टर्म्स, n इज कॉल्ड टोटल टर्म्स, n इज कॉल्ड टोटल टर्म्स, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद ये गिवन है, हमको गिवन है, देखिए a इक्वल 7 a 13 35 फाइंड d एंड S13 यहाँ 13 इसलिए मार्क किया क्योंकि 13 हमारा n है, इसलिए यहाँ हम n में पुट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पुट किया है, अब मैं सम आपको समझा रहा हूँ। हेयर n इक्वल 13, देखिए 13 मैंने मार्क किया, एंड आल्सो an इक्वल 35 क्यों, क्योंकि n हमारा a है, तो a और n दोनों कंप्लीट हो गया। an हमारी लास्ट टर्म होती है, तो 35 हमने लास्ट टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज an इक्वल 35। यहाँ मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर n अपना, ये n है अपना, ये चीज याद रखिएगा। s के साथ या a के साथ नीचे पैर में अगर लास्ट में पड़ा हुआ है सबसे आखिरी वैल्यू, तो उसको आप an के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फॉर्मूला, तो ये हमारा n कितना, an 13, n की जगह हमने 13 पुट किया यहाँ पर, a 13 हमारा 35 था, ये तो फॉर्मूला था सेम, ये हमको पता नहीं, ये हमको पता है, यहाँ हमको पता है, ये मैंने अभी फिल नहीं किया, ये तभी मेरे से मैं वीडियो लाइव में लिखते हुए नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को समझाने में टाइम लग जाएगा, तब 1-1 घंटे की वीडियो बनेगी, इसलिए, और मेरे को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको ऑनलाइन होके चाहे लिखते समय वीडियो नहीं बनाता। 35 इक्वल a प्लस 12d क्यों, 13 - 1 मल्टीप्लाई किया 12d हो गया, 12d। अब 35 है इक्वल में ये 7 a हमारा 7 था, इसलिए 7 इधर लिखा हुआ है, 7 इधर प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो गया, 28 हो गया, और 12d अपना उसी तरह पड़ा है, 28 12d d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा 12, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 28 डिवाइड बाय 12, काट के इसको 7/3 4 के पार्टे में काटा, तो 7 डिवाइड बाय 3, ये अपना कॉमन डिफरेंस d आ गया। देखिए अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप सबसे पहले एक तो इक्वेशन ढंग से देखिए, ऊपर से आप तीनों फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, गारंटी आपका इक्वेशन बनके निकलना ही निकलना है, सब पक्का है, फिक्स। यहाँ पर उसके बाद मैंने डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगाया, छोटा वाला फॉर्मूला, SN n/2 ब्रैकेट में a + l, l अपना क्या है, लास्ट टर्म अपना क्या आता है, an यहाँ हम पुट कर सकते हैं, 35 पुट किया, n कितना अपना, n यहाँ पर आपको क्लियर हो गया था अच्छी तरह से कि 13 था अपना n, SN हमारा इतना, n की जगह हमने 13 पुट किया, 13 डिवाइड बाय 2, अंदर इसको टोटल ऐड किया, तो ये 42 आया यहाँ पर हमारा, 42 को हमने 7 के पहाड़े में काटा, 7 नहीं 2 के पहाड़े में काटा, 2 के पहाड़े में काटा, तो ये 21 बार में कट गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई गया 273, ये हमारा SN है। अगर nth टर्म हमारी 13 होगी तो उसके अकॉर्डिंग SN हमारा 273 होगा। इसी तरह आप वीडियो में बने रहे, हमारी वीडियो को प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।